अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिम जब मीरब से बहुत ज़्यादा खफा होता है तो वो अपनी इस नाराज़गी को दुखी दिल को लेकर बाहर लॉन में बैठता है और सिगरेट नोशी शुरू कर देता है ताकि अपने गम को कम किया जाए। जब ऊपर वाली बिल्डिंग पर से मीरब मुर्तसिम को इस हालत में देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो इससे आकर बातचीत करना शुरू कर देती है, जिससे मुर्तसिम बहुत ज़्यादा खफा होता है और वह कहता है कि तुम्हें मेरी कोई खबर नहीं है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें चाहिए था कि मेरे एहसानमंद होना क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है क्योंकि तुम तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। इन सब बातों के ख़त्म होने पर मुर्तसिम क्या कर लेते हैं और मुर्तसिम के पास मीरब दोबारा कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के बाद मुर्तसिम जब अपना पिलो उठाकर जाता है और कहता है कि मैं उधर सोफे पर सोने लगा हूँ तो मीरब उसे मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, तुम बीमार हो, तुम इधर बेड पर लेट सकते हो। इस तब्दीली को देखकर मुर्तसिम बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खुश होता है। वो ये जानता है मीरब इससे प्यार करती है क्योंकि मुर्तसिम मीरब से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और दिल ही दिल में इसको चाहता है। जब उसे पता चलता है कि मीरब भी मेरे लिए अब कुछ चाहत रखती है तो वो अपने दिल में खुशी का इजहार करता है। मीरब मुर्तसिम को इजाज़त देती है कि वो बेड की एक साइड पे लेट सकता है। तो इस तरह इनकी आपस में सुलह हो जाती है और आपस में बातचीत शुरू हो जाती है और ये आपस में एक दूसरे के गम को बांटने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मीरब सोने के लिए लेटती है तो इसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए मुर्तसिम बहुत रोमांटिक हो जाता है और इसके चेहरे को बहुत गौर से देखता है क्योंकि मीरब से पहले तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और जब वो इसको इस तरह हालत में लेटे हुए देखता है तो ज़्यादा इसको इस पर प्यार आता है क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और इसे कभी भी अपने आप से दूर नहीं कर सकता। वो इसी तरह इसके साथ लेटा हुआ कई घंटों तक इसको मुसलसल देखता रहता है। इस किस्त में आपको कुछ रोमांटिक से सीन देखने को मिलेंगे जो कि इन दोनों के आपस में बहुत ही अच्छे और यादगार रोमांटिक सीन होंगे। इस सीन को देखने के लिए व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा बेताब होंगे क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी यहीं से मज़ीद मजबूत हो जाएगी। जब मुर्तसिम इसकी जुल्फ़ों से खेल रहा होता है तो मीरब यकदम जाग जाती है और बहुत ज़्यादा खफा होती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ सोने के लिए कहा था, इस तरह से मेरी जुल्फ़ों के साथ खेलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देती। भाभी माँ मीरब से बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि गांव में जो कुछ भी वाक़या पेश है इसके पीछे वो ये समझती है कि इन सब में मीरब का हाथ है। वो ये समझती है कि अगर मीरब पंचायत में जाकर मुर्तसिम के सामने खड़ी ना होती और मुर्तसिम की पिस्टल से गोलियां ना निकालती है तो ये सब कुछ ना होता और ना मेरा बेटा आज इस कदर ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होता। वो ये किसी तौर पर भी तैयार नहीं होती कि मीरब को अपने घर में रखे। वो मीरब को घर से निकाल देती है और इस बात पर जो इसका भरपूर साथ हया देती है क्योंकि हया ये नहीं चाहती कि मुर्तसिम के साथ मीरब रहे क्योंकि वो इन दोनों को किसी तौर पर कबूल नहीं करती। वो हमेशा ये चाहती है कि मीरब इस घर से निकल जाए और हया हमेशा हमेशा के लिए मुर्तसिम का साथ बन जाए। वो जाती है मीरब से जाकर कहती है कि तुम बहुत ही बेहया हो और तुम्हें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। अगर तुम्हें ज़रा सी भी शर्म होती तो तुम ये घर छोड़कर कब से जा चुकी होती। माँ बेगम ने तुम्हें इस घर से कब से निकाल दिया है। तुम भी बहुत ढीठ हो, तुम अभी तक यहाँ पे बैठी हुई हो, तुम्हें कुछ शर्म और कुछ हया नहीं है। तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम्हें इस घर को छोड़कर फ़ौरन से चला जाना चाहिए। मीरब के पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब माँ बेगम उसे घर से निकलने के लिए कहती है और मीरब को घर में रखने के लिए तैयार नहीं होती। उमर साहब और मीरब के पापा और उसकी मामा भी इस बात से बहुत ज़्यादा खफा होती हैं। कितनी भी कौन सी बड़ी क़यामत आ गई है, इन सब का कसूरवार मीरब को समझा जा रहा है। मेरी बच्ची तो बहुत बोली है, अब इन सब का कसूरवार नहीं है, उसको इसके किए कितनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। माँ बेगम को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और मुर्तसिम की बेगम होने के नाते उसको इसके घर में पूरा पूरा हक मिलना चाहिए। उमर साहब भी इस बात से बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं और नाराज़गी का इजहार करते हैं कि मेरी बेटी मीरब के साथ इस घर में बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है क्योंकि इस सब हादसे के पीछे मीरब का हाथ नहीं है। उनको इस तरह से मीरब को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। हमें मीरब मुर्तसिम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने की ज़िद करती है जबकि उसके मामा और पापा उसको मना करते हैं कि बेटा माँ बेगम ने तुम्हें मना किया है कि तुम हॉस्पिटल नहीं जा सकती और ना ही उनके घर में दाखिल हो सकती हो, तो तुम फिर किस हैसियत से जाओगी। तो मीरब कहती है कि जो कुछ भी हो जाए मैं मुर्तसिम हूँ और मैं उससे मिलने के लिए हर हाल में जाऊँगी।
उधर हॉस्पिटल में जब मीरब मुर्तसिम से मिलने के लिए जाती है तो मुर्तसिम की मामा उससे बहुत सारी बातें कर रही होती है और बार बार इससे पूछती है कि बेटा तुम एक दफ़ा ठीक हो जाओ, फिर मैं मीरब को कभी तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए नहीं कहूँगी। बेहोशी की आलम में भी मुर्तसिम बार बार मीरब का नाम ले रहा होता है और जब वो पकड़ता है कि मीरब मीरब, तो हया उसका हाथ पकड़ लेती है और ये कहती है कि हाँ मैं यही हूँ। और उसकी माँ इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि मेरा हया ये काम क्यों कर रही है। तो हया माँ बेगम से कहती है कि मैं मुर्तसिम की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर ये इस वक्त यहाँ मीरब बनना चाहूँ तो मैं बन जाती हूँ। हॉस्पिटल में नींद की हालत में मुर्तसिम बार बार मीरब को याद करता है और इसका नाम अपने होंठों पर लेकर आता है। मीरब जैसे ही हॉस्पिटल में मुर्तसिम को मिलने के लिए जाती है तो हया उसको वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और वो उसको मिलने के लिए नहीं जाने देती। माँ बेगम जब हॉस्पिटल में मीरब को देखती है तो बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और वो ये बोलती है कि जब तुमने मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचा दिया है तो अब उसे देखने के लिए आई हो कि ज़िंदा है कि वो मर गया है। तुम जानती हो कि तुम्हें पसंद नहीं करती और मैं तुम्हें ना ही हॉस्पिटल में और ना ही घर में बर्दाश्त कर सकती हूँ, फिर तुम बार बार इधर क्यों आती हो। मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे बेटे का साया भी तुम पर पड़े। अनवर साहब को बोलती है कि अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बेटे के पास मीरब और ना की कोई चीज़ भी हो, ना ही इसी हॉस्पिटल में और ना ही उसके आसपास घर में मैं इसको देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हया बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपने प्लान में बहुत हद तक माँ बेगम का साथ देती है और हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो मुर्तसिम और मीरब को एक दूसरे से जुदा कर सके। लेकिन वो ये नहीं जानती कि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और मुर्तसिम मीरब से प्यार करता है और इसको कभी भी अपने आप से जुदा नहीं कर सकेगा। मीरब की माँ इस बात पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि माँ बेगम ने मीरब को मुर्तसिम से मिलने नहीं दिया। तो ये कहती है कि बेटी तुम्हारा यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी तुमको पसंद नहीं करता, तुम चलो मेरे साथ कराची चलो। लेकिन मीरब इस बात पर इसरार करती है कि नहीं माँ, मैं अपनी मुर्तसिम को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगी क्योंकि वो मेरे शोहर है और जब तक मेरा शोहर मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं हमेशा उसके साथ यहाँ रहना पसंद करूँगी। अनवर साहब और गहरी सोच में सोचते हैं कि अब मुर्तसिम मीरब के साथ क्या करेगा। मुर्तसिम को चाहिए कि वो मीरब का साथ दे या अपनी इस प्लानिंग को कहीं बहुत हद तक कामयाब होते हुए देखती है और खुश होती है कि वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो रही है। और कहती है बंगाली बेगम का दिया हुआ तवीज़ और उसका किया हुआ जादू बहुत ज़्यादा असर कर रहा है और मुझे पता है कि एक दिन ऐसा ही होगा कि बंगाली बेगम के असर से मुर्तसिम मेरा हो जाएगा। मुर्तसिम हॉस्पिटल में बार बार मीरब को याद करता है और अपनी माँ बेगम से कहता है कि माँ, मुझे मीरब मिलने के लिए क्यों नहीं आ रही। लेकिन जिस परेशानी में इस टाइम मुर्तसिम होता है और जिस डिप्रेशन से वो गुजर रहा होता है, कोई भी नहीं चाहता कि उसको सारी हकीकत से आशना किया जाए। हॉस्पिटल में दलिया लेकर हया आती है, उसको खिलाने की कोशिश करती है तो मुर्तसिम हया से भी यही कहता है कि हया, मीरब को यहाँ पर होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मीरब यही कहती है कि वो हमारा इन सब होने के बावजूद वो तुमसे बहुत ज़्यादा खफा है और वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है। तुम फिर भी इस हालत में उसका ख्याल करते हो, लेकिन जिस दिन से उस घर में आई है उसने किसी का साथ नहीं दिया और हमेशा अपनी मनमानी की है। अपनी मनमानी करने की वजह से तुम आज इस हाल तक पहुंच चुके हो और तुम्हें उसका ख्याल है, लेकिन तुम्हें अपने घर वालों का कोई ख्याल नहीं है। तुम्हें अब उसको अपने दिल से निकाल लेना चाहिए क्योंकि वो अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। इसलिए तुम बीमार भी हो तो वो तुम्हारा पता लेने के लिए हॉस्पिटल में नहीं आई। इन सब बातों से मुर्तसिम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जितने दिन हॉस्पिटल में मुर्तसिम रहता है, हया उसका मुसलसल देखभाल करती है और उसको खाने पिलाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन उन तमाम दिनों में मुर्तसिम हया को कोई भाव नहीं देता और मुसलसल मीरब को याद करता रहता है। बहुत लोगों की दुआ करने के बाद मुर्तसिम सही सलामत घर आ जाता है और जिससे इसकी माँ और तमाम घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि मुर्तसिम अब ज़िंदा सलामत घर पर आ गया है। इसके घर आने पर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है और वो गरीबों में कपड़े बांटता है और गरीबों में पैसे वगैरह की तकसीम की जाती है और सदका खैरात इसके हाथ से निकाला जाता है। इसकी माँ, हया और इसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका बेटा और उनके भाई उनकी आंखों के सामने ज़िंदा सलामत खड़ा होता है।
घर आते ही मुर्तसिम मीरम का पूछता है कि माँ मीरब किधर है और मुझे इस वक्त नज़र क्यों नहीं आ रही। लेकिन माँ इस वक्त परेशानी के हाल में उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती। वो चाहती है कि वो अपने ज़हन पर जोर ना डाले, उस बीमारी की हालत में वो मीरब का नाम ना ले। घर में जितने भी गरीब गुरबा होते हैं उनमें पैसे तकसीम किए जाते हैं और इन पैसों का सदका वगैरह निकाल कर मुर्तसिम पर से निछावर किया जाता है और कुर्बानी के लिए पैसे दिए जाते हैं और गरीबों में कपड़े वगैरह तकसीम किए जाते हैं। मुर्तसिम जल्दी से घर में दाखिल होता है और घर जाकर मीरब को ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो समझता है कि शायद कमरे में मीरब कहीं बैठी होगी, लेकिन कमरे में बार बार आगे पीछे जाने के बावजूद भी कहीं उसे कमरे में मीरब नज़र नहीं आती। वो कभी घर के एक कोने में और कभी घर के दूसरे कोने में जाता है और हर जगह मीरब को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन घर में मीरब हो तो उसे नज़र आए, उसे घर में कहीं मीरब नज़र नहीं आती, क्योंकि उस वक्त ये चाह रहा होता है कि मीरब को देखे कि उसकी हालत कैसी है और मीरब से बातें करना चाहता है। लेकिन कमरे में जब मीरब नज़र नहीं आती या पूरे घर में ढूंढने के बाद भी मीरब उसको नज़र नहीं आती तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बीमारी के आलम में हॉस्पिटल रहने के बावजूद घर में जो भी हालात हुए हैं उससे वो बिल्कुल बाखबर होता है। उसको कुछ खबर नहीं होती कि मेरे पीछे घर में क्या होता रहा है और मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करता है कि मीरब अब कहाँ है और किन हालात में है। तो अय्याग बात को मज़ीद बिगाड़ने के लिए और मज़ीद हालात को ख़राब करने के लिए 3 की चाल लगाकर बताती है और वो बताती है कि अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर चली गई है। वो नहीं चाहती कि वो तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि उसने तुम्हारे हर काम में गड़बड़ की है, तुम्हारी कभी फरमाबरदारी नहीं की, उसे तुम्हारा कभी ख्याल नहीं है। इसीलिए वो चाहती है कि वो तुम्हारा साथ छोड़ दे, क्योंकि तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना वो तुम्हें अपना शोहर मानती है। वो ये कहती है कि माँ बेगम ने उसे जाने के लिए कहा था, लेकिन माँ बेगम तो तुम्हारी माँ है, उसने तुम्हारी माँ बेगम की बातों का बहुत ज़्यादा बुरा माना है। वो घर छोड़कर चली गई है और ऊपर अनवर साहब के साथ रहती है। अय्याग की इन सब बातों का मुर्तसिम पर बहुत ज़्यादा असर होता है और वो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मीरब को जैसे ही पता चलता है कि मुर्तसिम आया है तो वो मीरब को मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बात को मना कर देते हैं कि मीरब तुम उसको नहीं मिल सकती, क्योंकि घर में कोई भी तुम्हें मिलने के लिए राज़ी नहीं है। हया जब मुर्तसिम की बहन से ये सब बातें कर रही होती है तो मुर्तसिम की बहन उसको बहुत समझाती है कि बेटा तुम इस बात से बाज आ जाओ। हया खाने के लिए बोलती है तो वो कहता है कि मुझे खाने में कुछ भी पसंद नहीं है, तुम सब लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है और मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ।